सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्याहार के विषय में चर्चा चल रही है। प्रत्याहार के बाद धारणा का क्रम आता है। तो प्रत्याहार को हमने ठीक से समझने का प्रयास किया था और यही बात सामने आई कि जो इंद्रियों की बाह्य वृत्ति है, उस बाह्य वृत्ति में जब मन उनके साथ होता है तो यह निश्चित रूप से हमको कभी भी चित्तवृत्ति के निरोध में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हमको नहीं रख पाती हैं। अर्थात हमारा जो इंद्रियों का बहिर्मुख होना, इंद्रियों का जो खिंचाव है, वो अपने आप में हमको कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट कर देता है। अपने योग मार्ग से हम हट जाते हैं। योग मार्ग में स्थित होने के लिए, उसमें स्थिरता के लिए प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों का मन के साथ एक ही भाव, अर्थात उनको मन के अनुसार, जैसे मन प्राणायाम करने के बाद स्थिर हो जाता है वैसे वो इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। मन के वश में, ये मन राजा है इंद्रियों का, और जैसा राजा आज्ञा करता है वो वैसे सारे उसकी सेनाएं, उनके सेवक उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करते हैं। तो वैसे ही मन जब हमारा नियंत्रित होगा, मन जब हमारा एकाग्र होगा, तो ये स्वतः ही एकाग्र हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं इंद्रियां। विषयों को देख करके या सुन करके किसी भी विषय में ये फिर प्रवाहित नहीं होती हैं, ये बहती नहीं हैं। इसलिए इसको प्रत्याहार कहते हैं। इसकी आगे और हम चर्चा करें, उसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, मन इंद्रियों के पीछे चलता है कि इंद्रियां मन के पीछे चलती हैं? मन, चूंकि हमने उदाहरण भी दिया था, मन राजा है और मन जब पूरा सतर्क होता है तो उसकी जो सेना है, जो उसकी सेवा में लोग रहते हैं, उतने ही सतर्क होते हैं। जैसे मन हमारा यहां पर नहीं है और इंद्रियां, जैसे चक्षुष, हम आंखों से कोई पदार्थ देख रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं दूसरे स्थान पर है, तो उसके देखने का विशेष प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। हम कोई बात सुन रहे हैं लेकिन मन हमारा कहीं दूसरे स्थान पर लगा हुआ है। शरीर यहां है और हमारा मन कहीं दूसरी जगह भ्रमण कर रहा है, माना जंगल का वह सफर कर रहा है या किसी अन्य विषय को सोच रहा है, विचार रहा है। तो जो व्यक्ति, जो वक्ता बोल रहा होता है, व्यक्ति उसके स्थान पर जो श्रोता बन करके बैठा हुआ है, उसकी बातों को सुन नहीं पाता है। तो मन प्रधान है, मन के पीछे इंद्रियां चलती हैं। यद्यपि आंखों से देख करके मन तक वो बात पहुंचती है। आंखों ने देखा, पहले मन आया, मन ने विचार किया इधर देखना है तो ही देखेगा ना, मन नहीं होगा तो नहीं देखेगा। हाँ, चलते चलते अचानक कोई दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए और फिर मन वहीं पर टिक जाए, ये कौन है, यहाँ कैसे, क्या कर रहा है, तो ये मन का काम शुरू हो गया। फिर उसका वो पूरा निरीक्षण करता है। परंतु यह जो प्रत्याहार की स्थिति है, यहाँ पर यही कहा कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संयोग न होने पर चित्त के स्वरूप अर्थात मन का अनुकरण करना, अर्थात चित्त के निरुद्ध होने पर चित्त के समान इंद्रियों का निरुद्ध हो जाना, इंद्रियों का रुक जाना, अपने विषयों में जो है बहना नहीं, स्थिर हो जाना, इतर इंद्रिय जय के समान दूसरे उपाय की अपेक्षा नहीं रखती हैं।
जिस प्रकार से उदाहरण बताया था कि रानी मक्खी होती है, उसके पीछे अन्य मक्खियां होती हैं, तो मन यहाँ राजा है, उसके पीछे सारी इंद्रियां हैं। लेकिन समाज में या भौतिक जीवन में अक्सर देखने को मिलता है स्वामी जी जी कि जैसे कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं जी। और वो उसके इंद्रियां तो ये मन तो कहीं चला गया, हाँ लेकिन इंद्रियां उसकी देख रही हैं। सामने वाले को ये मालूम नहीं पड़ता हाँ कि इसका मन भी है कि नहीं है। हाँ। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदि हम कहीं बाजार में जा रहे हैं हम्म, और हमारे मन कहीं दूसरी जगह है, जी। लेकिन इंद्रियों के पहुंचते ही मन भी वहां तुरंत आ जाता है। ये बिना मन के इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना मन के इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं। मन झट से 1 सेकंड भी नहीं लगता, नैनो सेकंड में विषय को पकड़ता है आकर के। यदि आप किसी को, मैंने जो उदाहरण दिया कि आप किसी को जो है ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और मन आपका कहीं दूसरी जगह लग गया, तो सामने से निकल भी जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, अर्थात आंख तो खुली है। और दूसरा उदाहरण यह है कि व्यक्ति जब अपने पूरे होशो हवास में नहीं रहता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता है, मन उसका काम नहीं करता है, संवेदनशीलता उसकी काम नहीं करती है, तो कानों से सुनते हुए भी, आंखों से देखते हुए भी, रसना से चखते हुए भी, नासिका से सूंघते हुए भी उससे आप पूछोगे तो उसका उत्तर कुछ दे नहीं सकता, वो बता नहीं सकता। देख रहा है लेकिन व्यक्ति को पहचान नहीं रहा कि ये कौन है, कौन है, मैं कौन हूं। लोग पूछते हैं मैं कौन हूं, तो वो उत्तर नहीं दे पाता कि वास्तव में व्यक्ति कौन है। इसका तात्पर्य क्या है? आंख तो देख रही है लेकिन मन के साथ वो जुड़ा नहीं है। यदि मन के साथ इंद्रिय जुड़ जाए तो तुरंत उसको पता चल जाएगा। ओम स्वामी जी। जी ओम। अभी चर्चा चल रही, मन जो है इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, मन पर कौन कंट्रोल करता है? मन पर, चूंकि मन एक जड़ पदार्थ है, जो चतुर्थ 4 चीजें हैं, अंतःकरण चतुष्टय, उनमें ये चारों चीजें क्या हैं? जड़ हैं। आत्मा विशेष है और आत्मा के ये सब नौकर हैं, आत्मा के ये साधन बने हैं, यंत्र हैं। उनमें जितना विवेक, जितनी बुद्धि हमारी प्रखर होगी, मन, चित्त और बुद्धि, अहंकार, इनका जो क्रम है उसमें मन के बाद फिर बुद्धि है, बुद्धि के बाद फिर अहंकार है, उसके बाद फिर आत्मा है। तो इसलिए मन का जो नियंत्रण करने का, यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें, हमारा मन कब नियंत्रण होगा? जब विवेकवती बुद्धि होगी, जब ज्ञान युक्त हम व्यवहार करेंगे। तो ज्ञान युक्त व्यवहार करने से मन हमारा नियंत्रित होता है कि ये ठीक नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, ये स्वकर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, इसको नहीं करना। तो जितना जितना विवेक बढ़ता जाएगा, जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना उतना मन हमारा नियंत्रित होता जाएगा। और जो उपाय और बताए हैं, जैसे इसके पहले का जो सूत्र पढ़े प्राणायाम, अष्टांग योग में जो प्राणायाम है, तो प्राणायाम से भी क्या है? मन नियंत्रित होता है, उसको भी हमने पढ़ा है। लेकिन जो ज्ञान है, अब इसका दूसरा भी एक पक्ष है कि हमने देखा है कि लोग चारों वेदों के ज्ञाता भी होते हैं, 6 दर्शनों को पढ़ने वाले होते हैं, कोई जो है वेद शास्त्र, अन्य लौकिक शास्त्र में भी बहुत पारंगत होते हैं, लेकिन वो उसका आचरण नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते। उसका तात्पर्य यह है कि उनका संकल्प जो है कमजोर होता है, वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। उसका जितना अभ्यास करेंगे वो उतना ही नियंत्रित होगा, संयमित होगा। आगे जो प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, इनमें जहां कमी होगी, व्यक्ति वास्तव में यदि इस क्रम से अपने जीवन को जिएगा तो स्वतः ही उसका मन नियंत्रित होगा और स्वतः ही उसकी धीरे धीरे ध्यान में और समाधि में फिर प्रगति हो जाएगी। ये विषय है। क्या स्वामी जी ऐसा भी हो सकता है
कि समाधि के बाद फिर चीजों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, क्योंकि मन का कंसंट्रेशन तब बढ़ेगा, नहीं एकाग्रता। नहीं, वो ठीक है। क्योंकि अभी आप स्वामी जी कहा हाँ। आपने कि आत्मा के द्वारा मन और बुद्धि, हाँ। बुद्धि प्रखर होती है, फिर बुद्धि मन पर नियंत्रण करती है, हाँ। और फिर इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। जी। तो पहले तो आत्मा हुई, आत्मा दृष्टा है। आत्मा क्या है? दृष्टा है। दृष्टा है। हाँ। वो उस इन इंद्रियों के द्वारा वो बाहर की चीज देखता है, समझता है, और उनको देख करके फिर बुद्धि को जो है प्रेरित करता है कि अब ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। वो उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो आत्म प्रेरणा है उससे भी ओतप्रोत होता है। और जो बाहर का ज्ञान है वो भी कहाँ होता है? हमारी जो ये अंतःकरण चतुष्टय है, और उसके बाद फिर मन की स्थिति जैसी होती है उसका कुछ नहीं है, सीधा आत्मा से उसका अटैचमेंट होता है, और आत्मा फिर जैसा उसको आज्ञा देती है वैसा करता है। लेकिन बुद्धि वहां पर विवेकवती होनी चाहिए। यदि बुद्धि दूषित हो गई तो फिर वहां बोलते हैं आत्मा भी दूषित है, आत्मा भी बंधन में आ जाता है। ठीक है। लेकिन स्वामी जी जो बालक होता है, हाँ। छोटा बालक है, हाँ। उसकी आत्मा तो पवित्र है, पवित्र है, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके पास वो विवेक क्यों नहीं है जिन चीजों का होना चाहिए? तो वो कार्य नहीं कर पाता क्योंकि वो विवेक नहीं है उसके पास, उसका आत्मबोध नहीं है उसको भी। कुछ चीजें कालक्रम में होती हैं। कुछ बालक छोटी अवस्था में ही जो है उनकी प्रतिभा विशेष होती है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के जो संचित संस्कार हैं उसके वो धीरे धीरे जैसे आलंबन पाते हैं वो उद्बुद्ध होते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको उनका जो प्रारब्ध होता है, उनका जो पूर्व का संस्कार होता है इतना प्रबल नहीं होता है। उनको अत्यधिक पुरुषार्थ करके फिर उनको चीजें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे पढ़ना, इस पथ पर चलना, इस पथ पर नहीं चलना। उनको विशेष पुरुषार्थ के द्वारा उनके संस्कारों में जो है परिष्कार किया जाता है। जो बच्चे जन्मजात विद्वान होते हैं, कुछ ऐसे बोलते ये तो जन्मजात विद्वान है, उसका तात्पर्य यही है कि उसने पूर्व जन्म में इतना पुरुषार्थ किया होता है कि थोड़ी सी बात उसको कान में पड़ती है और वो धीरे धीरे वो उसकी जो स्वाभाविक चीजें हैं वो उद्बुद्ध होने लगती हैं, वो विकसित होने लगती है और बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। कई ऐसे हैं कि पूरे जीवन भर उन्होंने पढ़ा लिखा लेकिन उतना उनको जो है ज्ञान नहीं हो पाया, इतनी गति प्रगति नहीं हुई। और एक ऐसा है कि छोटा बच्चा है, उसने थोड़ा सा पढ़ा, 2 वर्ष पढ़ा और 2 वर्ष में बहुत सारी चीजें ऐसी जान गया कि वो आश्चर्य लोग मानते हैं, अरे इतना छोटा बच्चा और इसको सब याद है। जैसे अपने गुरुकुल में आप उदाहरण देख लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है कि वो एक दिन में 500, 700, 800 सूत्र याद कर लेता है, और कोई कोशिश भी करता है तो 80 सूत्र भी नहीं याद कर पाता, 80 नहीं 20 सूत्र भी नहीं याद कर पाता, 20 नहीं 8 सूत्र भी उसको सुबह से शाम तक रटता है, थोड़ा सा याद होता है, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाता है। तो क्या है इसका तात्पर्य ये है कि उसका संस्कार, उसका जो पुरुषार्थ है वो उसके साथ लगा होता है। इसलिए छोटे बच्चों की जो बुद्धि निर्मल होती है, सत्य है, उनमें कोई जो है विकार नहीं होता है। विकार तो धीरे धीरे बाद में आने लगते हैं और उसके संस्कार का भी प्रभाव होता है, उसके माता पिता का भी संस्कार उसमें जुड़ा होता है। तो अनेक जो है अनेक प्रकार से, अनेक दृष्टि से हम उसको देखें तो हमको बात समझ में आती है जी। इसलिए कहा जाता है कि बचपन अवस्था में जो आलम्बन है जी, वो आलम्बन ऐसे होने चाहिए हाँ। जो सात्विक हों और वैदिक परंपरा के अनुकूल हों, जी जी, ताकि बच्चे को उनका आलम्बन मिले उन चीजों का, जी। तो उसके जो संस्कार हैं वो डेवलप हो जाएं और उसका विकास तेजी से काम करे। शायद ऐसा ही है। ये सत्य है। और बचपन निर्दोष होता है, उसमें बच्चे में जितनी सीखने की ललक होती है उतना बड़ों में सीखने की ललक नहीं होती है। बचपन में वो बार बार पूछता है ये क्या है, एक बार बता दिया, फिर वो क्या है, फिर बता दिया। और बड़ा व्यक्ति क्या करता है, वो संकोच करता है, आलस्य करता है, प्रमाद करता है, अहंकार भी आ जाता है उसको। लेकिन जो बचपना है वो निर्दोष है और उसको लगता है कि ये मैं सीखूं, ये है क्या। एक चीज बता दी तो भी उसको संतोष नहीं होता है,
वो दूसरी चीजों को सीखना चाहता है। इसलिए बचपन जैसे कोरा कागज बोलते हैं, कोरा कागज होता है, उसमें सुव्यवस्थित ढंग से अपने संस्कार को छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, उतना ही वो फिर उज्जवल भविष्य होता है उसका। और उसमें कोई कागज सादा नहीं है, उस पर खूब छींटे पड़ी हैं, खूब इंक पड़ी हुई है, अब आप उसके ऊपर लिखेंगे तो चीजें कहाँ समझ में आएंगी, स्पष्ट नहीं होंगी। लिख तो जाएगा लेकिन वो स्पष्ट नहीं होगी। स्पष्टता कब आएगी? जब साफ सुथरा कागज हो। आप देखिए, पुस्तक पढ़ते हैं और वो पुस्तक गंदी हो, उस पर जो है स्याही या बहुत पुराना हो गया तो देखने में असुविधा होती है, लेकिन साफ सुथरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, आलम्बन का भी बहुत बड़ी भूमिका है। आलम्बन की आलम्बन तो अत्यधिक प्रभाव डालता है जी। बच्चों के सामने कभी भी ऐसे चित्र, ऐसे जो है चरित्र का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जो उनके चित्त को विक्षिप्त कर दे, उनके चित्त को जो है चलायमान कर दे, उनमें चंचलता उत्पन्न कर दे। ऐसे कभी दृश्य, ऐसे कभी वाणी का, ऐसे कभी व्यवहार का या ऐसे वातावरण का आलंबन उनको कभी भी नहीं देना चाहिए जिससे उनके संस्कारों में विपरीत प्रभाव पड़े। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि बच्चों को, अब ऐसा परिवेश हो गया, कहाँ कहाँ से बचाएंगे, फिर भी कोशिशें यही तो प्राचीन काल में यही तो था। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ये बात सिद्ध हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे। जैसे ही उनकी धृति स्मृति कार्य करने लगती है वैसे ही उन बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे, ताकि जो समाज का प्रभाव है वो उनको अपने पथ से भटका न दे। अभी जो विद्या अर्जन करने की, विद्या व्रत धारण करने की जो आयु है उसमें उनको खुराफात उनके दिमाग में न आने पाए, इसलिए उनको भेज देते थे। आज का छोटा बच्चा है, अब वो मोबाइल चला रहा है, अब उसको वो चीज भी दिखाई पड़ रही जो उसको कभी नहीं देखनी चाहिए, वो भी कुसंस्कार पड़ रहे हैं। वो चीज भी देख रहा है जो उसको इस आयु में उसकी कोई आवश्यकता नहीं, और उन चीजों को भी देखता है जिससे उसका समय भी खूब नष्ट हो रहा है, उसके चित्त में चंचलता भी आ रही है, उसके चित्त में जो है ऐसे कुसंस्कार पड़ रहे हैं जिससे वो फिर अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं वो सारे लक्ष्य ओझल हो जाते हैं। समग्रता युक्त जो जीवन जीना चाहिए वो भटक जाता है। यानी स्वामी जी ये कहना चाहेंगे कि सभी को अपने बच्चों को माता पिता से दूर गुरुकुल व्यवस्था में रखना चाहिए, ताकि उन आलम्बनों से, उन चीजों से, वस्तुओं से बच्चे अलग रहें और उनमें जो संस्कार हैं जी, वो संस्कार जो वैदिक संस्कृत है हमारी, उसको उसमें समावेश किया जा सके गुरु के सानिध्य में। निश्चित रूप से बिना इसके तो कभी भी चरित्र निर्माण, मानव निर्माण, दिव्य जीवन का निर्माण हो ही नहीं सकता है। समग्रता से यदि निर्माण करना है तो जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो वैदिक जीवन पद्धति है, जो वैदिक शिक्षा है, उसके बिना तो कल्याण हो नहीं सकता। और वो जो योग विज्ञान है उसको समझने का, जीवन विज्ञान समझने का ये परम जो है उपाय है। इससे बढ़कर के कोई अच्छा उपाय नहीं हो सकता है। इंद्रियों को जो वो प्रत्याहार अपने आप हो जाएगा जब वो आलम्बन नहीं मिलेंगे, वो तो स्वाभाविक है। गुरुकुल में ऐसा परिवेश होता है कि वो अपने आप उनका जो है उस चीज का अभ्यास हो जाएगा। जी जी जी, ठीक तो है स्वामी जी। ओम जी ओम स्वामी जी। जी, कल ये युगसार संग्रह में कल एक श्लोक आया था जी, समाहृत्य निगृह्णाति। जी जी, विषय में फंसे हुए इंद्रियों को समेट लेना ही प्रत्याहार है। जी जी, ये बात कल आई थी। जी जी, तो मुझे ये लग रहा है जो हम शिव संकल्प लेते हैं, हाँ, इंद्रियों जो हमारी चक्षु है, कर्ण है, कि त्वचा है, ये सब तो शिव संकल्प से सहज लग रहे जो इसको हम समेट ले सकते। हाँ, मगर ये मन है, मन को विषय से कैसे हटाएं, हाँ, उसका बहुत कठिन लग रहे हैं। हाँ, और वो भी इंद्रिय भी जड़ है और मन भी जड़ बोल रहे हैं। जी, तो इंद्रियों से मन चंचल है, हाँ, और इसको हटाने से थोड़ा कठिन लग रहे हैं। जी जी, इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय ये है तो बिल्कुल ये, इसमें कोई संदेह नहीं है
क्योंकि मन जो है बड़े बड़े सूरमाओं को भी मन ने पराजित कर दिया, बड़े बड़े योगी महात्माओं को भी मन ने उनके लक्ष्य से भटका दिया। तो मन की साधना बहुत महंगी है, बहुत कठिन भी है, लेकिन जो इस मार्ग के अनुयायी हैं, जो इस मार्ग के पथिक हैं, यदि वो इस पर चलना चाहें, चलने की उनके अंदर जिज्ञासा है, वो चलना चाहते हैं, तो जहां चाह है वहां पर राह है, ऐसी बात कहते हैं। तो इसमें कोई कठिनता भी नहीं इतनी। ये सुनिश्चित हम करें कि क्या ये मेरा जो मन है ये एक लौकिक क्षेत्र में या लौकिक साहित्य में मन को कहीं कहीं पापी भी माना, मन को लोभी भी माना, मन को छली कपटी भी माना, लेकिन वैदिक साहित्य में अधिकांश स्थानों में मन की बड़ी महिमा गाई है, मन की अपार शक्ति है, लेकिन इसको लगाने वाला व्यक्ति चाहिए, अर्थात संकल्प शक्ति के साथ इसको अपने स्वधर्म में, स्वकर्म में, स्वकर्तव्य में लगाने के लिए निरंतरता के साथ, संकल्प के साथ यदि हम इसका ध्यान रखते हैं तो ये मन हमको बहुत उच्च स्थान तक पहुंचा देता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो जो आप बात पूछना चाहते हैं उसमें यही बात है। इस पर विशेष चर्चा आगे करेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इंद्रियों के साथ मन को हम कैसे जोड़ें, कैसे इंद्रियों को वश में करें और मन की शक्ति को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे इहलोक और परलोक, इहलोक और परलोक दोनों को सुधार सके। ये बात तो ठीक है कि कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, लेकिन आवश्यक ये है कि हम कितना उसका आचरण कर पाते हैं और कितना हम कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका हम और चर्चा आगे करेंगे। प्रत्याहार के विषय में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे उसके कार्य में भी गुण होते हैं। चित्त का उपादान कारण सत्वादि 3 गुण हैं और वे तीनों जड़ पदार्थ हैं। उनसे उत्पन्न चित्त भी जड़ है, अर्थात जो मन है वो भी क्या है, जड़ है। चित्त को जीवात्मा चलाता है। चित्त को कौन चलाता है? जीवात्मा, क्योंकि वो राजा है। और जब जीवात्मा उसको एकाग्र करता है तब एकाग्र वह हो जाता है। जीवात्मा प्रथम इच्छा करता है, पश्चात प्रयत्न करता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये सब आत्मा के गुण धर्म है। उसके प्रयत्न से चित्त गतिशील हो जाता है, उस चित्त से इंद्रियां भी गतिशील हो जाती हैं और इसके पश्चात बाहर के विषय का परिज्ञान होता है। और जब योगाभ्यासी चित्त को एकाग्र कर लेता है तो इंद्रियां भी चित्त का अनुकरण करती हैं। इस स्थिति में इंद्रियां ध्यान में बाधा नहीं डालती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय इंद्रियां हमारी बाधा नहीं डालती, क्योंकि इंद्रियां वहां पर मन के साथ जुड़ गई हैं और मन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे के साथ जुड़ करके ये फिर जो है, जहां पर बाहर से शब्द आदि आते हैं, कान खुले होते हुए भी हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मन के साथ हमारी श्रोत्रेंद्रिय भी जुड़ी हुई है। ध्वनि आ रही है ज्यादा, जब बहुत तेज आने लगे तब तो स्वाभाविक है कि ध्यान टूटेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी यदि ध्वनि आ रही है तो उस पर ध्यान हमारा जाता नहीं है। हाँ, जब अभ्यास हो जाए तो उतनी बड़ी ज्यादा तेज ध्वनि में भी लोग जो है सोते ही हैं। जैसे कोई किसी का इतना स्वभाव होता है कि यदि उसके बगल में कोई ज्यादा गहरी सांस ले रहा है तो भी उसको नींद नहीं आती है, कोई खर्राटे मार रहा है तो भी नींद नहीं आती है, कोई ज्यादा चाल फेर कर रहा है तो भी नींद नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी होता रहे, सो गए तो सो गए,
कई पहले क्या होता था कि गांव से लोग जाते थे शहर में, और शहर में या गांव के आसपास जहां ट्रेन आती जाती है तो धड़ 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 ट्रेन जाती तो लोगों को नींद नहीं आती थी। लेकिन वही शहर, वही गांव जहां के बगल से जाती है ट्रेन, लोग आराम से सोते हैं। तो ये स्वभाव और उसका अभ्यास होने से वो संभव हो जाता है। तो अब एक सूत्र पढ़ करके हम फिर जो आपने और बातें कही हैं उनके विषय में विशद चर्चा करेंगे। थोड़ी सी इस पर और चर्चा हम करते हैं कि जब हमारा ये प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है। उसके बाद कहते हैं ततः परमा वसते इंद्रियाणाम। कहा कि ततः परमा वसते इंद्रियाणाम, ये जो इंद्रियां हैं उनमें वश्यता हो जाती है। वस्तेन्द्रियाणाम, इसको एक बार लिख लीजिए। ततः ततः परमा वस्यतेन्द्रियाणाम। ये सूत्र जो है योग दर्शन का दूसरे पाद का 55वां सूत्र है। उच्चारण करेंगे, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। तो कहने का आशय यह है कि प्रत्याहार का फल क्या है। प्रत्याहार का फल किसी भी कार्य को हम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है। तो प्रत्याहार के फल की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।